क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम संहारक के रूप में पूजते हैं वही भगवान शिव वास्तव में सबसे करुणामय और रहस्यमय सृष्टिकर्ता भी है? क्या वे केवल विनाश करते हैं या उनके भीतर कोई ऐसा दिव्य रूप से छिपा हुआ सत्य है जो इस संसार की संतुलन को बनाए रखता है? आइए हम भगवान शिव की उस अद्भुत कथा की यात्रा पर निकलते हैं जो आपको सांसें थमा देने वाली अनुभूति देगी। हिंदू धर्म में त्रिदेव की बात होती है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव विनाशक। लेकिन असली रहस्य यही है। विनाशक सुनते ही हमें भय लगता है, पर शिव का विनाश असल में सृजन की तैयारी है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई, कौन बड़ा है। तभी आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ते रहे, विष्णु वराह बनकर धरती की गहराइयों में उतरे, लेकिन कोई अंत तक ना पहुंच सका। तभी उस अग्निस्तंभ से प्रकट हुए महादेव शिव। उसी पल दोनों देवताओं ने मान लिया कि शिव ही ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्तियों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड चक्रों में चलता है। प्रत्येक चक्र के अंत में शिव संहार करते हैं, पर यह संहार क्रूरता से नहीं बल्कि नए सृजन के लिए होता है। शिव विनाश करते हैं ताकि नई सृष्टि का आरंभ हो सके। विनाशक के साथ साथ शिव नटराज भी हैं, नित्य के देवता। उनका नित्य सत्य का प्रतीक है जो अज्ञान को मिटाकर जगत को ज्ञान देता है। यही नृत्य संतुलन और ब्रह्मांड की लय को दर्शाता है। कहा जाता है कि जब शिव तांडव करते हैं तब एक युग का अंत और नए युग का प्रारंभ होता है। शिव महान योगी और तपस्वी हैं। वे भोग विलास से दूर रहकर गहन ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर वे भूत प्रेतों और समाज के तिरस्कृत लोगों के भी स्वामी हैं। यही द्वंद्व उनके स्वरूप को और रहस्यमय बनाता है। शिव को प्रायः ध्यानस्थ मुद्रा में दर्शाया जाता है। उनका कंठ नीला है, जिससे उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। उनके गले में नाग है जो विनाश और पुनर्जन्म की शक्ति को दर्शाता है। उनके हाथ में त्रिशूल है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी त्रिदेव की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनके मस्तक पर 3 रेखाएं यानी त्रिपुंड अमरता और शिव की दिव्यता का प्रतीक हैं। वे साधारण वस्त्र धारण करते हैं जिससे उनकी सादगी झलकती है, और उनके गले में 108 रुद्राक्ष की माला है जो सृष्टि के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। शिव की अर्धांगिनी है पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती थीं। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने पर आत्मदाह कर लिया था। क्रोधित शिव ने दक्ष का संहार कर दिया और बाद में उसका सिर बकरे का लगाकर जीवन लौटाया। सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्मी और शिव से पुनः विवाह किया। पार्वती ने अपने तन की मिट्टी से गणेश का निर्माण किया था ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें। एक दिन शिव लौटे और गणेश को रोकते देख क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया। पार्वती के शोक से व्याकुल शिव ने पास ही मिले हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश विघ्नहर्ता और देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। जब समुद्र मंथन में विष निकला तो शिव ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। जब गंगा धरती पर उतर रही थी तो उसकी प्रचंड धारा को रोकने के लिए शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया। जब उनकी तपस्या में बाधा आई तब उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन और पशुओं का रक्षक बनाया। शिव का हर रूप कोई न कोई संदेश देता है। अर्धनारीश्वर रूप, इसमें आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री है। ये दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। ये रूप सृष्टि में संतुलन और समानता का प्रतीक है। भस्म और राख, शिव अपने शरीर पर चिता की राख धारण करते हैं। ये बताता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है और हर मनुष्य को अहंकार छोड़कर विनम्र रहना चाहिए। डमरू, उनके हाथ में डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इसी ओम नाद से हुई थी। बैठक, हिमालय में शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ये स्थान सिर्फ उनका घर नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई और शांति का प्रतीक है। शिव अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी है। वे केवल बड़े यज्ञ, पूजा या वैभव से प्रसन्न नहीं होते। वे तो एक सच्चे भाव, जल की कुछ बूंदों और बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। यहाँ तक कि असुरों और राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दिए,
क्योंकि वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब भी बुराई हद से बढ़ती है, तब वे अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर उसे समाप्त कर देते हैं। शिव केवल विनाशक नहीं, वे योगी भी हैं, नटराज भी हैं, करुणामयी पिता भी हैं और समय के स्वामी भी। वे मृत्यु और अमृतत्व दोनों का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी उन्हें महादेव कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी रहस्यमयी और दिव्य कथाएं लेकर आएंगे। हर हफ्ते एक नई यात्रा भक्ति और रहस्य की ओर। हर हर महादेव। आप सब भक्तों पे महादेव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।